तो हेलो बच्चों। तो आज देखते हैं 7.1 का चौथा सवाल। 3 सवाल अपन ने पहले कर लिए थे, तो चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथे सवाल में क्या दिया है, चलो देखो कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि इसके दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अपन त्रिभुज बना देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये अपन ने बनाया त्रिभुज, तो इसके क्या होना चाहिए, दो भुजा बराबर होना चाहिए। चाहे ये वाली भुजा बराबर हो इस भुजा के, चाहे ये वाली भुजा हो इस भुजा की, यानी कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो अपन इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब यहाँ से चलते हैं, माना लिखते हैं पहले, तो इससे अपन दूरी से याद करके देखते हैं कि समद्विबाहु है कि नहीं है। माना बिंदु ए 5, -2, 5, -2, अब बी 6, 4, ठीक है। सी 7, -2, ठीक है। ये तो ए का मान कितना है, 5, -2 ए बिंदु है। अब बी बिंदु क्या है, 6, 4। सी बिंदु क्या है, 7, -2, ठीक है। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, तो अपन पहले चलते हैं एक भुजा देखते हैं। देखो अपन ए बी में चलते हैं, ठीक है। तो ए बी में चलते हैं, तो देखो ए बी में कौन कौन से ए और बी बिंदु ले लेते हैं। तो ए बिंदु 5, -2, ठीक है, और बी 6, 4। अब ए बी का सूत्र से चलते हैं, तो ए बी सूत्र क्या है अपने पास, x - 1 - x2, ठीक है, का वर्ग प्लस y - 1 y1 - y2 का वर्ग, ठीक है। वे चलते, अब इसको मान लेते हैं अपन x1, y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है, मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे अपन x1 और x2 का मान कितना है, 5 - 6, ठीक है, ये रख दिया, प्लस y1 y2 का मान तो -2, ठीक है, और माइनस के कितने 4 हो जाएगा, माइनस ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। अब देखो, अब इसको देखते हैं, 5 और 6 में से 5 जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 6, 2 और 4 कितने 6, माइनस के 6, तो ये वर्ग हो गए। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का वर्ग, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, ठीक है, 36 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, √36 और 1 37। तो अपना ए भी कितना आ गया, ए भी आ गया अपना 37, ठीक है। अब ऐसा ही अपन देख लेते हैं, बी सी देख लेते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं बी सी, तो बी सी
BC बिंदु ले लेते हैं। तो BC बिंदु क्या है, 6,4 और 7,-2। ठीक है, ये ले लिया अपन ने बिंदु। अब ये दूरी सूत्र से चलते हैं, BC बराबर, अब सूत्र तो याद हो ही गया होगा। अब देखो डायरेक्ट x1 x2 कितना है, 6-7। ठीक है, इसका वर्ग प्लस 4-2 तो कितने हो जाएंगे, 4+2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो अब इसमें क्या है, माइनस का कितना जाएगा, 1 का वर्ग प्लस ये कितने हो जाएंगे, 6, 3, 4 और 2 6, तो ये हुआ है 6 का वर्ग। अब देखो इसका एक कवर करेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 36, तो ये करेंगे तो ये क्या हो गया, 37। देखो अपन ने ए बी ज्ञात किया जिसका रूट 37 आया, और इसका ज्ञात किया BC, तो इसका भी कितना आ गया, 37 आ गया। तो अपने क्या हो गई, तो हो जाए क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अगर आप तीसरी भुजा ज्ञात करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तीसरी भुजा देखते हैं, AC, AC में क्या बिंदु है, 5, -2 और 7, -2। ठीक है, ये है। तो इससे देखते हैं, तो अब देखो 5 - 2 करेंगे, 5 - 2। ठीक है, 5 - 2 कर दिया तो x1 x2 का मान रखा गया, y1 y2 का मान कितना है, -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो 2 में से तो कम होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, -2। ठीक है, अब -2 आ गया, ये क्या होगा, 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 × 4। 4 में से कितना निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो AC का मान कितना आया है, AC का मान आया है, तो अब देखिए यहाँ से देखते हैं, चूँकि यहाँ से लिखते हैं, चूँकि AB देखो AB बराबर है किसके, BC के। AB बराबर है BC का कितना आया था, 37। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये समझ लिया ये वाला 4 नंबर का सवाल। तो अब देखते हैं 5 नंबर का सवाल। तो 5 नंबर का सवाल कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र है, जैसे बिंदु है ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली
देखो इस आकृति में देखते हैं अपन, ये देखो जैसे ये आकृति है, इसमें दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी ये वाला बेटे हैं, 4 दोस्त हैं, कक्षा के अंदर बैठे हैं कुछ मिनट तक देखने के बाद, यानी कुछ मिनट चंपा चमेली को देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली मना कर रही है, नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें कौन सही है। तो इसमें ये पूछा है कौन सही है, तो अपन चलते हैं इसमें, देखते हैं। देखो 4 बिंदु है, अब इसमें क्या होता है, 4 बिंदु है, ठीक है। तो अपन पहले क्या करते हैं, इस बिंदु को निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया है, आकृति दी है, तो अपन इससे बिंदु निकालते हैं पहले। जैसे A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु निकालते हैं। तो इसके बाद में अपन दूरी का सूत्र प्रयोग करके इसकी भुजा बराबर करके देखते हैं। अगर भुजा बराबर आ गई है तो क्या हो जाएगी, तो अपन बता सकते हैं कि ये वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। जैसे बिंदु कैसे निकालते हैं, तो देखो A बिंदु है, तो इसका x का मान इधर होता है और y का मान इधर होता है, ठीक है। जैसे B है तो x का मान इधर होगा और y का मान इधर होगा। तो अपन A बिंदु निकालते हैं पहले, चलो लिखते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी तावल नहीं आ रही क्या, तो इसके बिंदु देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे देखो A है, तो A का बिंदु क्या होगा, इस लाइन में चलेंगे यहाँ से, तो 3 है और इधर क्या है 4, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन, यहाँ से क्या A का बिंदु क्या है 3,4, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब B का देखते हैं, तो B इस लाइन में आ रहा है 6 और 7, तो B का बिंदु क्या होगा 6,7, ठीक है, B का हो गया। अब C का देखते हैं, तो C का क्या है, देखो C का इस लाइन में है 9 और 4, ठीक है, तो C का क्या हो गया 9,4, ठीक है, C का 9,4 हो गया। अब देखते हैं D का, D ये है, तो D किस लाइन पे है, इसमें 6 और 1, तो D का क्या हो जाएगा 6,1, तो अपन ने ये बिंदु देख लिया। अब ये क्या बन रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी चौकोर बन गया, चौकोर बन गया। तो वर्ग होने का शर्त क्या है कि चारों भुजा क्या होनी चाहिए, चारों भुजा क्या होनी चाहिए बराबर, और उसके विकर्ण भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे मानो ये है अपने पास, ठीक है,
ये मान लिया, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु। ठीक है, ऐसे बैठे हैं आकृति में, तो इसकी ये चारों भुजा बराबर होना चाहिए और इसके विकर्ण है ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें मान रखते हैं अपन ए बी का कितना है 3,4, बी का कितना है 6,7 और सी का कितना है 9,4। ठीक है, और डी का 6,1। तो ये अपन ने मान लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं, करते हैं सवाल। तो पहले देखते हैं अपन कौन से निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं ए बी। तो अपन पहले ए बी के बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी के बिंदु कौन से हैं 3,4, 6,7। ठीक है, अपन ने ए बी के बिंदु ले लिए। अब देखते हैं, दूरी के सूत्र से चलते हैं। तो ए बी बराबर ऋण x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, एक दिया इसका वर्ग हो गया। अब इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं y1 y2। ठीक है, मान रख देते हैं इसमें। तो मान रख देते हैं x1 x2 का मान कितना है x2, हाँ ये तो सूत्र है। तो x1 x2 का मान, ठीक है, तो 3 माइनस कितने 6, 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, रख दिए। अब इनमें से कम करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस के 3 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये आ गया माइनस 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनका वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये 9 हो गए। तो ये जुड़ाएगा तो कितने हो जाएंगे 18। अब 18 में से बाहर क्या निकलेगा, तो 18 में से निकलेगा 2, 3 ऋण 2, जैसे 3 तिरका 9, इसमें से निकल जाएगा और 2 अंतर रह गए। तो अपन ने क्या किया, ए भी निकाल लिया। अब देखते हैं क्या निकालें, यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं बी सी। तो यहाँ निकालते हैं बी सी। तो बी सी के वो लिख लेते हैं, बी सी के बिंदु तो 6,7 और 9,4। ठीक है, ये लिख लिया। बी सी चल दूरी के सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र तो अपन ने पहले ये लिख लिया था यहाँ से, अब डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, 6 में से ये अपना x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 और x2 यानी 6 माइनस 9, ठीक है, प्लस 7 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा माइनस का, तो इसका वर्ग हो जाएगा प्लस 7 में 4 कम करेंगे तो 3 इसका बच जाएगा। ये हो गया।
तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9। अब 9 हो गए तो ये कितने हो जाएंगे 18। 18 होगा तो 18 में से क्या बाहर निकल देगा 3√2। तो अपना ये क्या आ गया था ए बी, ये क्या हो गया था बी सी। अब निकालते हैं सी और डी। ठीक है, सी डी निकाल लेते हैं, सी डी। तो इसके निकाल लेते हैं पॉइंट। तो 9,4 और 6,1 ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं इसका निकाल के। तो सी डी दूरी का सूत्र लिख चुके हैं, अब नहीं लिखेंगे। तो 9 माइनस के 6 यानी x2, ये मान लिया अपन ने x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसका वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। कम किया क्या हो गया 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग हो गया तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 9। तो क्या हुआ ये दोनों 18 हुए। तो 18 में से क्या बाहर निकलेगा 3√2 निकल गया। तो अपन ने सी डी भी निकाल लिया। अब देखते हैं ए सी ए डी। तो ए डी निकालते हैं ए डी। तो ए डी के कौन कौन से हैं देखो ए और डी, यानी 3,4 और 6,1। तो 3,4 और 6,1। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें देखते हैं ए डी, ये क्या आ गया अपना सी डी आ गया। तो इसमें देखते हैं तो चलो रखते हैं माइनस का 3 माइनस 6 कर देते हैं। 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। तो अब देखो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 3 का वर्ग प्लस इधर भी 3 का वर्ग। तो ये 9 प्लस 9 और ये हो गए 18। अब 18 में से क्या निकलेगा 3√2। तो अपन ने ए डी भी निकाल लिया। तो अपन ने 4 भुजा निकाल ली। तो 4 भुजा क्या है बराबर है। अब इसके विकर्ण देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से विकर्ण देखते हैं अपन। देखो विकर्ण, विकर्ण कौन सा देखते हैं, जैसे ये ए सी देखते हैं। ए सी के बिंदु लिख लेते हैं पहले 3,4 और 9,4। ठीक है, अब ए सी के सूत्र से 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग। अब देखो ये हो जाएगा कितना माइनस के 6 प्लस 4 4 ये 0। अब देखो ये कितने 36 हो गए। ठीक है, तो 36 से बाहर क्या निकलेगा 6। तो अपना ए सी कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब ए सी 6 आ गया तो अपन दूसरा विकर्ण देखते हैं बी डी। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण देखते हैं बी डी। बी डी के बिंदु ले लेते हैं 6,7 और ये देखो बी और डी के बिंदु 6,7 और 6,1। 6,1 इसको देखते हैं
6 माइनस 6, 6 माइनस 6 तो प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस इसमें से कम करेंगे तो 6 का वर्ग। ठीक है। अब 36 में से क्या निकलेगा, 36 में से निकलेगा 6 निकल गया। तो देखो कि दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजा क्या है बराबर है। तो ये क्या है वर्ग है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो कि भुजा ए बी भुजा किसके बराबर है बी सी के। बी सी भुजा है किसके बराबर सी डी के। सी डी भुजा है किसके बराबर ए डी के। क्या है इनका 3√2 दिया है सबका। ठीक है। अब इसका विकर्ण, चूंकि ए बी भुजा बी सी सबके बराबर है एवं विकर्ण ए सी बराबर है किसके बी डी के। कितना 6। तो अतः अपन कह सकते हैं ना, अतः ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, वर्ग है। इसलिए चंपा की बात सही है। तो इसलिए क्या है चंपा की बात सही है। ठीक है। तो अपना ये हो गया 5वां सवाल। ठीक है। देखो पहले अपन ने ए बी निकाल लिया, फिर बी सी निकाल लिया, जिसके बाद में सी डी निकाल लिया और जिसके बाद में अपन ने ए डी निकाल लिया। तो ये चारों भुजा अपनी क्या आ गई बराबर आ गई। फिर उसके बाद में अपनी विकर्ण निकाला, ए सी विकर्ण निकाल लिया और बी डी निकाल लिया। तो दोनों क्या हो विकर्ण भी क्या आ गए बराबर आ गए। तो समद्विबाहु होने की शर्त क्या है, जैसे वर्ग होने की शर्त क्या है कि चारों भुजा बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण क्या हो बराबर हो, तो वो क्या होता है वर्ग होता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। अब 6ठा सवाल देखते हैं कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए, उसमें उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब इसमें क्या करना है, चतुर्भुज यानी वर्ग की है कि नहीं है ये ज्ञात करना है। अपन को बिंदु दिए गए हैं कि ये बिंदु है। ठीक है। अब ये क्या है चतुर्भुज है कि नहीं है, तो ये अपन को ज्ञात करना है। तो ठीक है, चलते हैं को देखते हैं, ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले बना लेते हैं अपन, जैसे ये बना लिया। क्या ये चतुर्भुज है कि वर्ग है, क्या है वो देखते हैं। ए बी सी और डी। ठीक। तो पहले दिया है ये वाला, तो हल लिखते हैं।
माना बिंदु ए कौन है, -1, -2, ठीक है। बी 1, 0, ठीक है। और सी -1, 2, और डी -3, 0। तो ये बिंदु मान लिए अपन ने। अब चलते हैं, ठीक है, ये तो अपन ने क्या मान लिए, बिंदु मान लिए। अब इसको दूरी से निकाल के देखते हैं। पहले देखते हैं ए बी दूरी देख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी की बिंदु क्या है, ए नहीं, -1, 2, ठीक है। और बी 1, 0। तो ये निकाल लिया अपन ने। इसको दूरी के सूत्र से देखते हैं। तो ए बी, इसमें सूत्र लगाते हैं, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये निकाल लिया। अब देखो, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, ठीक है, ये मान लिया। अब इसमें रखते हैं मान। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और ये प्लस का है तो माइनस का 1, ठीक है। वर्ग कर दिया, -2 और 0, -2 और माइनस की क्या 0 है, तो वर्ग। इसको रूल लगा देते हैं। अब देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गए, 2 हो गए। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, प्लस इधर भी 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो ये कितने हो जाएंगे, √8। अब √8 में से क्या निकलेगा बाहर, तो √8 में से क्या निकलेगा, 2√2, ठीक है। तो अपना ये आ गया ए बी निकल गया। अब ऐसे ही अपन बी सी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के बिंदु कौन से हैं, 1, 0 और 1, 0 और -1, 2। तो ये बिंदु निकाल लिए। अब इसमें मान रखते हैं 1 - 1 प्लस 1, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस y2 x1 y1 x2 y2, ये मान, ठीक है। तो अभी तक y1 y2 को मान रखेंगे तो 0 -2, इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4, इधर 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है। ये हो गए कितने, 8। अब 8 में से क्या निकलेगा, 2√2। तो इसका BC भी कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब क्या देखते हैं, ए भी देख लिया, BC देख लिया। अब ए भी देख लिया, BC देख लिया। अब डी सी भी देख लिया, DC देख लेते हैं, CD देखते हैं। CD के बिंदु क्या है, -1, 2, ठीक है। और D का बिंदु क्या है, -3, 0, ठीक है, ये देख लिया। अब इसको भी देख लिया तो इसमें मान रख देते हैं, x1 x2 का मान कितना है, -1 और -3,
3 है तो ये प्लस के 3 का वर्ग प्लस 2 माइनस 0 का वर्ग। देखो कम होएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 4 प्लस 4 तो ये कितने 8। अब 8 में से क्या निकलेगा 2 ऋण 2, ठीक है ये निकल गया। तो ये सी डी का मान भी हो गया। अब क्या देखते हैं कि ए डी का मान हम निकाल लेते हैं। तो ए डी का मान, तो ए डी के बिंदु क्या है -1 -2 और डी का -3, 0। तो ये हो गया। अब देखो ए डी, इसका माइनस का 1 माइनस का 3 तो प्लस का 3, ठीक है वर्ग प्लस -2 -0। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, इधर -2 का वर्ग, क्योंकि देखो -1 कम करेंगे 3 में से तो 2 आ जाएगा। अब ये 4 इधर 4 वर्ग किया तो 4 हो गए, तो ये हो गया 8। तो 8 में से क्या निकलेगा 2 ऋण 2, तो ये अपने पास आ गया ए डी, यानी चारों हो जाए तो क्या हो गई बराबर हो गई। अब देखते हैं कि इसका विकर्ण बराबर है कि नहीं है, तो अपन विकर्ण देखते हैं, विकर्ण देखते हैं, ठीक है। अब विकर्ण देखते हैं तो विकर्ण क्या है, एक तो ए डी है, एक बी सी। अब ए सी और बी डी, ठीक है। ए सी और बी डी, ए सी देखते हैं। तो ए सी के बिंदु कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखो ये ए और सी, तो ए सी का बिंदु है -1 -2, ठीक है, कोमा -1 2। तो अपने पास ये ए सी के बिंदु है, तो इनको देखते हैं। तो इसको दूरी के सूत्र पे रखते हैं, -1 और -1 तो प्लस का 1 का वर्ग प्लस -2 और प्लस के 2, तो ये -2 तो ये वर्ग। अब देखो माइनस प्लस ये 0 हो गए, प्लस माइनस माइनस के 2 2 4 हो गए, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा 16, तो ऋण 16। अब 16 में से क्या बाहर निकलेगा 4, ठीक है, तो 4 निकल गया बाहर। अब ऐसे देख लिया अपन ने, अब बीटी देखते हैं, बी डी, बी डी देखते हैं। देखो बी डी के क्या है, कोमा 1 0 3 0, ये बी डी के बिंदु है। अब देखो बी डी के बिंदु है तो इसको देखते हैं, लगाओ सूत्र 1 माइनस प्लस के 3 और y1 y2 का मान कितना है 0 + 0, तो इससे कोई मतलब नहीं।
तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 हो गया, तो 16 में से क्या निकलेगा, 4 बाहर निकल गया। तो अपने बी डी का कितना आ गया, 4। तो इसका चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, और विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग है तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, एवं विकर्ण भी क्या है, बराबर है। विकर्ण क्या है, बराबर है। ए सी बराबर बी डी। इसका कितना आया था, 2√2 और इसका 4। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ग है।